पांचवें पाठ में। पांचवें पाठ का नाम क्या है? समांतर श्रेणियां। नंबर आया है 0। और एक ही बात है कि ये लड़का डीम है। अब इसको ये शर्म नहीं आती कि तू वहां जाता क्यों है भाई, जब पढ़ना ही नहीं है तेरे को। भाई नहीं पढ़ना है अपने को, नहीं पढ़ना तो अपन इतनी दूर बस का किराया क्यों लगाए? अपन घर वालों को बैठा के ऐसे कह दे कि पापा देखो मेरे से पढ़ा तो जाता नहीं है, आप जबरदस्ती, आपके पास ज्यादा रुपए हैं तो बर्बाद कर दीजिए, बेशक बाद में मुझे मत कहना। भाई पापा कमाएं फिर इनकी फीस दें, सही है? पहले तो वो कमाएं फिर इनकी फीस भरें, इनका गाड़ी का किराया भरें, ड्रेस लाएं, बैग लाएं, कॉपी किताब लाएं। इससे तो अच्छा है ना साफ साफ कह दो कि हमें तो पढ़ना तो है नहीं, आप चाहे लंदन भेज दो हमें, हम नहीं पढ़ेंगे तो मतलब नहीं पढ़ेंगे। अब फिर वो जबरदस्ती पढ़ाएं तो फिर उनकी मूर्खता है वो, सही है ना? अब जब इसको पढ़ना नहीं है, नंबर 0 लाने हैं, तो यहाँ से क्यों जाता है भाई इतनी दूर? यहाँ से जाए, पेट्रोल का खर्चा लगाए, बस में बैठ के जाए, बस में बैठ के आए, एसआर की स्कूल की फीस दे, सही है? फिर फीस देने के बाद यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे फीस दे। इससे अच्छा है बंद कर दो पढ़ाई, पापा के साथ लगो काम पे, तो 2 रुपए इनके भी बचे, सही है ना? एक आदमी काम करे और फिर 2 आदमी मिलके करें तो बचत तो ज्यादा होगी ना, काम ज्यादा होगा, काम ज्यादा होगा तो पैसे भी ज्यादा आएंगे, सही है गलत है? इससे क्या होगा? घर में बचत ही होगी ना। भाई नहीं पढ़ने से अच्छा है कुछ सीख तो ले। भाई पढ़ तो वैसे भी नहीं रहे हम तो समय को बर्बाद कर रहे हैं बस। तो नहीं पढ़ना तो बंद कर दो बेटा। कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या? बंद कर दो आज से ही, मेरी चाय से अभी से बंद कर दो। मेरे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1% भी, 0.01% भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो सोचना ही बंद कर दिया लोगों के बारे में। मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में बेवजह ही? जब लोग अपने बारे में नहीं सोचते तो हम क्यों सोचें? किसको टाइम है तुम्हारे बारे में सोचने का? है क्या? तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हारी याद नहीं आती है कब तक? जब तक रात नहीं होती तब तक पूरे दिन वो काम में बिजी रहते हैं, याद ही नहीं आती है, कोई याद नहीं करता। बता तेरे पापा तो तेरे से कितने दिन में कितनी बार बात करते हैं? रोज करते हैं? क्या कहते हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? ये तो पूछते ही पूछते हैं वो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे और कुछ पूछे नहीं पूछे, ये तो पूछते ही हैं। तो उनको आपकी चिंता थोड़ी है? नहीं, उनको पढ़ाई की चिंता है। उनको जो चीज अपन बार बार पूछते हैं चिंता उसी की रहती है ना। मैं पूछ रहा हूँ पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मेरे को आपकी चिंता नहीं है। आप चाहे भाड़ में जाओ, मेरे को चिंता है पढ़ाई की, सही है कि नहीं है? सही है ना? अब इनकी स्कूल में टीचर लगा रखा है, कहां से पकड़ के लाए उसको ये सतूना नहीं है, बोलते कैसे? मतलब सामने वाला ऐसे कह देना उनको कि मैं अनपढ़ हूं, तो फिर वो है ना दादागिरी से बात करते हैं। सामने वाला ऐसे कह देना कि सर मैं तो देखो समझता नहीं हूं और आप ही इस बच्चे को संभालोगे क्या है, तो वो फिर दादागिरी से बात करते हैं। मैंने कहा सर मैं तो देखो अनपढ़ हूं, मेरे को पता तो है नहीं, तो आप कैसा क्या है मेरे को रिपोर्ट दिया करो। तो सर आप देखा करो ना यार, ये कोई बात होती है? बिल्कुल खत्म है बच्चा, ऐसे वैसे ये वो। फिर मैंने कहा इतना ताव में आने की आवश्यकता नहीं है, जो लहजा है ना उसको कम रखो। कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? बताओ। मैं कितनी स्कूलों में पढ़ाते हो आप? बोले 2 स्कूलों में। 2 में जाते हैं क्या वो? अरे तुम्हारे स्कूल में कितनी देर रहते हैं वो? 2 स्कूलों में। मैंने बोला 4 स्कूल तो मैं पढ़ा के आता हूँ, मेरी खुद की स्कूल है और 2 कोचिंग चल रही है, समझ रहे हो ना? तुम्हारे जैसे 50 आदमी काम करते हैं। तो सर आप मेरे को पहले बताते। अरे तो मतलब पहले ऐसे कह दे अनपढ़ है, तो फिर आप गरम में बात करोगे, गरम में,
और कह दे हाँ मैं पढ़ा लिखा हूं, तो फिर आप लहजे में बात करोगे। मेरे को पहले बताते, पहले क्या बताऊंगा मैं भाई, सबसे समान लहजे में बात करो, चाहे वो अनपढ़ है चाहे उसको समझाओ, अनपढ़ है तो उसको बताओ कि सर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, ये कमजोर है कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको अच्छा बनाने की। सही है ना? खत्म है ये तो ले जाओ इसको उठा के। ऐसे थोड़ी होता है। 5 पार्ट करवा दिए, पहले का टेस्ट लिया ही नहीं, 5वें का ले रहे हैं सीधा, दूसरे का भी नहीं लेंगे, 5वें का लेंगे। वो क्या है सर, छुट्टियों में करवाया जाए, तो छुट्टियों में पाठ करवाते उनके टेस्ट नहीं लेते? कौन सी किताब में लिखा है कि जो छुट्टियों में पाठ करवाते हैं उनका टेस्ट नहीं लेते? कहीं लिखा है क्या? नहीं ना। ये 5वां पाठ अब करवाया है तो अब टेस्ट लिया है, तो पहला पाठ भी तो करवाया ही है कि छुट्टियों में करवाए थे तो टेस्ट नहीं लेते उसका? दो स्कूल में 2-2 पीरियड लेके आते हैं, जिसमें अपने आप को सेंसा समझते हैं लोग। उनको ये सतुना नहीं कि यार क्या है भाई, अपन क्या है आप बताओ, है क्या कुछ? लोग हमसे बड़े बड़े हैं, धुरंधर हैं इस दुनिया में, अपन उनके सामने ऐसे चींटी पर भी नहीं है। पर लोगों का एटीट्यूड ही तो उनको मारता है। इस लड़के का एटीट्यूड ही तो इसको मारता है। आता कुछ नहीं है पर एटीट्यूड ऐसा है कि मैं ही हूं सब कुछ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसे काम नहीं चलता है। बच्चा कितना ही कमजोर हो उसको समझाओ, उसको पढ़ाओ। नहीं पढ़ रहा है तो भी उसको ऐसे सोचो कि यार इसकी साल खराब नहीं हो, इसको ऐसा ट्रिक दे कि ये पास तो हो ही जाए। सही है ना? सही है कि नहीं? हाँ, अगर बच्चों को ऐसे कहते हैं ना तू पास होएगा होएगा होएगा, तो वो हो ही जाता है, फिर हो जाता है वो। उसको कहे तू फेल होएगा होएगा होएगा, तो वो फेल ही होता है। फिर जो बात बार बार दोहराई जाती है वो बात सत्य हो जाती है। जिस बात को इंसान बार बार दोहराता है, जो जिस झूठ को, तो वो झूठ भी सत्य में बदल जाता है। इसलिए बात झूठी बोलो चाहे, लेकिन ऐसी बोलो कि दूसरे का उससे भला हो। सही है ना? बात चाहे झूठी हो लेकिन दूसरे का भला करने वाली हो, तो वो झूठ नहीं होता, फिर वो सत्य हो जाता है। निकालो बुक। अब रोज रोज तो समझा सकते नहीं है आप लोगों को, है ना? तो आप लोगों को खुद को समझना है कि यार मेरे को इस साल मेहनत अच्छे से करनी है। आपका भी नाम होगा, हमारा भी होगा। मेरा तो कुछ ही नहीं होगा बेटा नाम, स्कूल वाले का होगा। मेरा क्या नाम होगा बताओ? कोई कहेगा ही नहीं भाई संतोष सर के पास पढ़े थे क्या। अभी 100 में 100 नंबर आएंगे तो भी ऐसे कहोगे हम तो स्कूल में, कौन सी स्कूल में थे? उसमें थे जी। तो मेरा क्या नाम हुआ? मेरा कुछ हुआ? मेरा तो कोई नाम नहीं हुआ। नाम या तो आपका हुआ, आपके घर वालों का हुआ, या फिर स्कूल का हुआ। चौथी चीज का तो नाम ही नहीं है। नहीं आएगा ना। अब उस बच्चे के 93 नंबर आए, उसने ऐसे थोड़ी कहा संतोष सर के पास पढ़ाऊं। उसको पूछा कहाँ पढ़ता था? वहां पढ़ता था। अरे यार वास्तव में वहां पे कौन पढ़ाता है? ऐसे नहीं देखेंगे। और बच्चों के तो 50-50 नंबर आए, 60-60 आए। इस अकेले के 93 कैसे आए? पूरी क्लास में इस अकेले बच्चे के 93 नंबर कैसे आए? इसने एक्स्ट्रा मेहनत की है क्या? ये कोई नहीं सोचता। एक्स्ट्रा किसी के पास गया है क्या? ये भी नहीं कोई देखा। यही देखा कि यार वास्तव में किसी स्कूल में गया था। अब तुम में से किसी के 100 में 100 नंबर आए तो फिर ऐसे नहीं पूछेंगे, तुम्हें ये पूछेंगे कौन सी स्कूल में जाता था। तुम कभी ऐसे नहीं कहोगे संतोष जी सर के पास जाते थे, कभी भी नहीं कहोगे। अब उस बच्चे ने मेरे को ऐसे बोला था सर मेरे 85 से ऊपर नंबर आ जाएंगे ना तो मैं मिठाई खुआऊंगा। 93 आए, 90 से भी ऊपर है ना। उस बच्चे ने अभी तक शक्ल नहीं देखी मेरी आंखें कि भाई चलो मिठाई तो बड़ी बूजी आप चल के तो आए एक बार। नहीं, नंबर मिल गए, अब हमारा क्या? बस हमें नंबर चाहिए थे, नंबर मिल गए, बात खत्म। वो अपने हम अपने, फ्री। ऐसे ही होता है। उससे पिछले साल 93 से पिछले साल 100 में से 100 थे, वो बच्चे भी नहीं आए, अभी तक भी नहीं आए। और वो शायद 12वीं पास कर लिए होंगे, 12वीं हो गई ना उनकी।
हो गए, पता नहीं कोई शायद सीकर गया, कोई कहाँ गया, वो अभी तक याद नहीं है कुछ नहीं। हमारे में काबिलियत थी इसलिए 100 में 100 आए, हमने पढ़ा इसलिए आए। ऐसे कोई नहीं कहता कि यार वास्तव में आपने भी मेहनत की तभी आए हम में, अगर आप नहीं रहते तो हम कहाँ से लाते। आपने हमें समझाया सिखाया, हमने उसको सीखा फिर आए, ऐसे नहीं। 100 में 100 कैसे आए, हमें काबिलियत थी इसलिए आए, नहीं सबके तो नहीं आए, देखे हमारे कैसे आए। हमें काबिलियत, हमें टैलेंट है, हमने उस टैलेंट को उजागर किया तो हमारे 100 में 100 नंबर आए। सर ने क्या किया है, आ जाते थे भाषण दे के चले जाते थे। ये है, ये कोई नहीं देखता, ऐसे है बेटा। तो ये चलता रहता है। लाओ बुक दो, लाओ रे बेटा। आप कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? एक तो 9वां बच गया था इसका, एक 10वां बच गया था बेटा ना। तो पहले तो 9वां चलते हैं, सही है, और फिर 10वां चलते हैं। पहले ये दोनों करवा के कंप्लीट हो जाती है, ये कंप्लीट हो जाएगी 7वीं प्रश्नावली, फिर इसका टेस्ट ले लेंगे। पहले डाउट बता देंगे, उसके बाद टेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 9 चलें। 8 तक तो करवा ही दिया था कल। क्वेश्चन नंबर 9 है किसका, 7.2 का, यही है ना। तो बेटा मैं इसको समझाऊंगा, सिर्फ करोगे कौन, आप। देखो इजी सा है, करना कैसे है मैं बता देता हूँ आप, है ना। इजी सा है एकदम, इस हिसाब से करोगे मतलब ऐसे चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। बिंदु दे रखे हैं 2, एक तो है ए और एक है बी, ठीक है। एक बिंदु तो कौन सा है, ए, एक बिंदु कौन सा है, बी। दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड है बना क्या, ए बी, यही बनेगा ना। सर देखो अब आप जो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे लिख लिया करो। एक तो बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, और ए के निर्देशांक कितने दिए हैं बेटा, इसके -2 और इसके दिए हैं 2 और, तो ए बी रेखाखंड बन गया। अब इसको 4 बराबर भागों में क्या करना है, सर मेरे को इस पेन के 4 टुकड़े करने हैं, तो कितनी बार तोड़ूंगा, सर एक बार तोड़ूंगा तो 2 टुकड़े, एक बार 2 बार तोड़ दिया तो कितने टुकड़े, 3 टुकड़े, 3 बार तोड़ दूंगा तो 4 टुकड़े, ठीक है ना। विभाजित कर दूं मैं, ये देखो बताओ कितने टुकड़े हुए, सर 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। ये जो विभाजित किया हूं इनके नाम दर्शा देता हूं मैं, नाम दे देता हूं ए बी, इसको दे देता हूं सी डी ई। आप अपनी इच्छा से कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं दे रहा हूं सी डी और ई, बोलो कोई दिक्कत, नाम आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे सकते हो। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कह रहा है जो विभाजित किया है ना आपने, ये सी बिंदु, ये डी बिंदु, ये ई बिंदु, तो इनके क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो सर मध्य में तो है नहीं, ये मध्य में तो है नहीं है, तो हमें कौन सा M1 M2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सर कैसे लगाएंगे, सबसे पहले बात करें सी बिंदु की, किसकी, सर सी बिंदु के लिए देखो ध्यान से समझना, सी बिंदु के लिए सर हमें मध्य में बोलता तो हम x1 + x2 बट्टे में 2 लगा के x का निकाल लेते, y1 + y2 बट्टे में 2 लगा के y का निकाल लेते। अब इसने बोला नहीं है, इसने बोला है कि इनके निर्देशांक निकालो, तो हमें M1 M2 भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बिंदु C के लिए देखो बेटा, अब ये बिंदु C है यहाँ पे, यही है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले तो क्या होता है M1, तो बेटा जहाँ तक बिंदु है वहाँ तक 1, कितनी बार है, 1 बार, तो M1 का मान तो कितना आया, 1, और यहाँ से लेके इधर वाला सारा होगा दूसरे नंबर पे सी बिंदु के लिए, तो 1 2 3, इधर कितने खाने, तो M2 हो गया कितना, 3, मतलब सी बिंदु के लिए M1 तो कितना 1 और M2 कितना, बोलो कोई दिक्कत। सर अगर डी बिंदु के लिए निकाले तो, डी बिंदु के लिए निकाले तो
अब आप कहोगे सर डी बिंदु के लिए हम अगर निकालते हैं तो देखो बेटा ए और बी और ये क्या आ गया सी बिंदु आ जाएगा यहाँ से। सर सी बिंदु को आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे दे दिया एक्स वाई। अब आप डी बिंदु को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब ई बिंदु का चलो, किसका चलो, ई बिंदु के लिए। तो सर m1 तो कहाँ से आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब m1 का मान तो 1 2 3 और m2 का मान, बोलो कोई दिक्कत, m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1। अब सर c का मान अपने पास आ गया, d का मान अपन मान लेते हैं, e का मान x डैश y और ये d का मान लेता हूँ x डबल डैश y डबल डैश। आप कुछ भी मान सकते हो। सर c और e के बीचों बीच क्या स्थित है, d, तो इसका जो निर्देशांक है दोनों को जोड़ के भाग दे दो, y का निर्देशांक जोड़ के भाग दे दो, किसके आ जाएंगे, d के। सर हम तो ऐसे नहीं निकालेंगे, तो सर ऐसे निकाल लो, 2 इधर और 2, तो m1 भी 2 m2 भी 2, ऐसे निकाल लो अगर आपकी इच्छा है तो बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। m1 m2 आ गया, पहले c बिंदु का फिर e बिंदु का फिर d बिंदु का निकालना चाहो तो वैसे नहीं, फिर 2 2 से लगा ले, क्योंकि d बिंदु के इधर भी कितने हैं 2 और इधर भी कितने हैं 2। बोलो कोई दिक्कत। अब सर 10वां क्वेश्चन और बता दो हमें थोड़ा सा, फिर हम कर लेंगे अभी। तो 10वां क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, 10वां क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसी क्रम में इनके शीर्ष दे रखे हैं। बेटा देखो चतुर्भुज बना लेता हूं मैं पहले, तो कैसे बना लो आप, है ना, जैसे मैंने ये बना लिया, चतुर्भुज का 4 भुजाओं होनी जरूरी है, तो ए बी सी और डी। ए के निर्देशांक दे दिए 3 और 0, 4 और -1 और -2 और -, ये इसका विकर्ण हो गया क्या। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बेटा क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का। तो सर पहले तो ये वाला विकर्ण निकालेंगे, फिर ये वाला निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे और फिर 1/2 से क्या कर देंगे। सर ये वाला कैसे निकालेंगे, सर ये डी बी या बी डी है, इसकी दूरी निकाल लेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, सर इसकी निकाल लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, किसमें √ में। इसका जो मान आएगा इसका जो मान आएगा, दोनों को क्या कर देंगे गुणन, और गुणन किससे करेंगे फिर बाद में, तो बताओ आंसर निकल के आएगा कि नहीं। तो बताओ मेरे करवाने की आवश्यकता है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। आपको एक ही बात याद रखनी है कि हमें बस पढ़ाई करनी है, छाप लो इसको। आज गर्मी ज़्यादा है क्या।